नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। सोशल मीडिया पर अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी का मुस्लिम महिलाओं पर दिया हुआ बयान सुर्खियों में है। दरअसल गुजरात में अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने राजनीति में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को चुनाव का टिकट देने वालों पर हमला करते हुए उन्हें इस्लाम विरोधी बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इस्लाम महिलाओं को इस तरह सार्वजनिक रूप से दिखने की इजाजत देता है तो उन्हें मस्जिद परिसर से प्रतिबंधित नहीं किया जाता। उन्हें मस्जिदों में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इस्लाम में महिलाओं का एक निश्चित स्थान है। इसलिए जो कोई भी महिलाओं को चुनाव का टिकट देता है वो इस्लाम मूल्यों के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। अब आप देखिए इस वीडियो में जिसमें जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी महिलाओं को टिकट देने के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गया आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया आप? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। कमजोर इसलिए होगा कि देखिए कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए, काउंसिलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्युनिसिपालिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाजाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहां मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहां एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहां तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए मैं एक बात बताऊं, मेरा जहां तक जहन कह रहा है कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्युनिसिपालिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज्यादा चलती है कि नहीं चलती है, तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई मकसद नहीं समझता। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक में हिजाब मामले का जिक्र किया और कहा कि राजनीति में महिलाओं को शामिल करने से ऐसे मामलों में कोर्ट में हमारे तर्क कमजोर होंगे, क्योंकि तब अदालत कहेगा कि मुस्लिम महिलाएं असेंबली हॉल, सांसद, नगरपालिका का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अनावश्यक रूप से राजनीति में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। शाही इमाम ने दिल्ली एमसीडी चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पार्टियां महिलाओं को राजनीति में शामिल करती हैं और उन्हें केवल टोकन के लिए टिकट देती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।